शहर के गोल पहाड़िया इलाके में भिंड से 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर लाने वाले दरिंदे न सिर्फ उसका सौदा कर दिया बल्कि अपने दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। किशोरी का पहले गला घोटा, पत्थर से चेहरा कुचल दिया। 24 घंटे बाद आरोपी फिर यहां अपने साथी के साथ आए और पेट्रोल डालकर लाश जला दी। इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी रामू गुज्जर, उसका दोस्त गौरव कुशवाहा, लाश जलाने के साथ देने वाला अरुण कुशवाहा पकड़े गए हैं। भिंड और ग्वालियर पुलिस ने सोमवार रात को शव को पहाड़ी के नीचे उतारा, पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 15 वर्ष की ये किशोरी थी, महज 15 साल की बच्ची, जिसने अपने प्रेमी पर यहाँ भरोसा किया। उसके प्रेमी ने, आपको बता दें कि उसको भिंड लेकर गया, अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप, हैवानियत को अंजाम दिया, दरिंदगी को अंजाम दिया। उसके बाद यहां पर मौत की घाट अपनी प्रेमिका को उतार दिया। 15 साल की बच्ची जिसको मौत की घाट यहां पर उतार दिया। किशोरी से ग्वालियर में गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल डालकर लाश जला दी। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रामू गुज्जर और उसके दोस्त गौरव ने सामूहिक दुष्कर्म करके मार डाला। कुशवाहा से 50,000 रुपए में सौदा किया और शादी के लिए मजबूर भी किया। गोल पहाड़िया पर नवग्रह मंदिर के पीछे लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। आप ये ग्राफिक्स देखिए टीवी स्क्रीन पर, शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। ये ग्राफिक्स में हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर युवती से गैंग रेप किया। 50,000 रुपए में अपने दोस्त को ही ये बच्ची को बेचने की कोशिश की। नाबालिग युवती भिंड की ही रहने वाली थी। देखिए किस तरीके से बॉयफ्रेंड ने ग्वालियर ले जाकर दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया। सिर्फ 50,000 रुपए के लिए उसका सौदा कर दिया। नाबालिग युवती की पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर उसको जला दिया ताकि कोई सुराग ना बचे। पुलिस ने हत्या और सामूहिक दुष्कर्म में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। थाना क्षेत्र के नवग्रह मंदिर के ऊपर गोल पहाड़िया पर एक नाबालिग लड़की की लाश मिली है। सूचना में पता चला कि मोह थाना क्षेत्र में लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट हुई थी। 28 तारीख को लड़की गुम हुई थी और 29 तारीख को उसके परिजनों ने रिपोर्ट कराई थी। मोह थाना क्षेत्र लगातार लड़की को दस्तयाबी के प्रयास कर रही थी। उसी में मोह थाना क्षेत्र में 3 लड़कों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें लड़कों ने कबूल किया कि उन्होंने लड़की को लेकर यहाँ आए जनगंज नवग्रह मंदिर पर, जहाँ पर उनके साथ गलत काम किए लड़के ने और फिर उसको हत्या कर उसको जला दिया है। हत्या की है अभी पूछताछ जारी है और बाकी पेट्रोल से जलाने लड़कों ने स्वीकार किया। क्षेत्र के मदनपुरा से बीते 28 मई को 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो लापता हुई थी, अब उसके शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि 28 मई की बीते रात लगभग 8 से 9 बजे के समय पर यह बच्ची अपने घर से कुछ जेवरात लेकर अपने प्रेमी रामपाल के साथ पर लापता हो गई। लापता होने के बाद उसका जो प्रेमी है उसको ग्वालियर स्थित जो गुप्तेश्वर पहाड़ी है उसके नीचे उसके जो 2 दोस्त अरुण और गौरव रहते थे उनके पास लेकर आया और वहां से उसको गुप्तेश्वर पहाड़ी जो कि लगभग 500 फीट ऊपर है वहां पर उसको ले गया और उसके साथ पहले उस प्रेमी ने संबंध बनाई। उसके बाद उस जो नाबालिग बच्ची को अपने मित्र अरुण को 50,000 रुपए में बेचने की बात करने लगा, जिस पर जो नाबालिग बच्ची है उसने आपत्ति जताई और विरोध दर्ज किया, जिसके बाद में जबरदस्ती करते हुए अरुण और उसके मित्र ने उस बच्ची के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद जबरन उसके साथ संबंध बनाए और इन तीनों ने बारी बारी करके उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद जब बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को वो वहीं पर छोड़कर चले गए और अगले दिन पेट्रोल लेकर वहां पर पहुंचते हैं और इस बच्ची के शव के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला देते हैं। जलाने के बाद ये वहां से निकल जाते हैं। जैसा कि हमको पता है कि मोह थाना में जो बच्ची के परिजन है उन्होंने 28 तारीख को जब बच्ची गुमशुदगी उसकी 29 तारीख को दर्ज कराई, जिसके बाद में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी और लगातार बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी। जैसे तैसे पुलिस ने ये तार जोड़े और इन आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों को हिरासत में ले जाने के बाद जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना इस पूरे घटनाक्रम का कबूलनामा किया और उनको पूरी घटना किस प्रकार उन्होंने कारित की उसके बारे में बताया। पुलिस ने गुप्तेश्वर पहाड़ी मंदिर पर पहुंचकर बच्ची के अधजले शव को जब्त किया और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कहीं मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के जनकगंज थाना में
0 पर FIR दर्ज की गई हत्या के मामले में और उसको मौत के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं पर इस दरिंदगी के बाद में जो परिजन है उनकी हालत बदहवास है और उनको इतना गहरा सदमा लगा है कि वो कुछ भी बताने या कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, जिस किसी के भी जहन में इस घटना का जिक्र पहुंचा है वे सभी इन दरिंदों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा की बात कर रहे हैं। इस दरिंदगी से पूरे ग्वालियर अंचल सहित पूरे जो क्षेत्र है उसको दहला दिया है और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि किस प्रकार इस मासूम बच्ची के प्रेम के साथ खिलवाड़ हुआ, किस प्रकार इसके प्रेम के विश्वास की हत्या हुई और किस प्रकार इन तीनों दरिंदों ने मिलकर उस मासूम फूल सी बच्ची के साथ दरिंदगी करके उसको उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया और अपनी दरिंदगी भरी हवस का संतुष्ट खुद को पहुंचाया और एक बच्ची से हंसता खेलते परिवार से उसकी बच्ची को छीन लिया। विंडसर इंडिया न्यूज के लिए राहुल सिंह चौहान। देख रहे हैं आप ये कुछ तस्वीरें। आपको बता दें कि ये जो बच्ची थी, ये जो किशोरी है, महज 15 साल का उसकी उम्र जो है, उसकी जो एज है वो महज 15 साल की थी और अपने प्रेमी पे उसने किया भरोसा, उसके साथ भिंड गई। और आपको बता दें कि ये जो युवक था इसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके इस बच्ची के साथ हैवानियत दिखाई है। भिंड की बेटी के साथ हैवानियत की इंतहा देखने को मिली, जहां पहले नाबालिग प्रेम जाल में फंसाया, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया, उसके बाद शादी का झांसा देकर नाबालिग को घर से भगा ले गया ये आरोपी और बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर युवती के साथ गैंगरेप जैसी दरिंदगी को अंजाम दिया। 50,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए के लिए अपने दोस्त को इसने इस लड़की को बेचने की कोशिश की। नाबालिग युवती भिंड की रहने वाली थी जिसके साथ इस तरीके की हैवानियत की गई। बॉयफ्रेंड ने ग्वालियर ले जाकर दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया और नाबालिग की पहचान छुपाने के लिए पहले तो उसकी हत्या की और उसके बाद पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। ग्राफिक्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी राहुल चौहान, उनसे बात करेंगे। राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर MP की निर्भया और उसकी पूरी कहानी हमने ग्राफिक्स में संजोकर यहाँ पर दर्शकों को दिखाई है, कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली एक खबर है। 50,000 के लिए उसको बेचा जा रहा था, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन हुई और तीनों को यहाँ पर पकड़ा गया है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को आप? जी, मैं आपको बता दूं कि भिंड के मऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत की एक बच्ची को 9वीं की जो छात्रा है उसको गैंगरेप के बाद हत्या कर उसके शव को पेट्रोल डालकर जलाया गया। मऊ से ग्वालियर इसका प्रेमी लेकर आता है, फिर पहाड़ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ दरिंदगी करता है और बच्ची के आपत्ति जताने पर, उसके विरोध दर्ज जताने पर, चीखने चिल्लाने पर उसके गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में अगले दिन पेट्रोल लेकर आते हैं और उसके शव पर पेट्रोल डालकर उसको जला देते हैं। हालांकि ये सब पूरी तरह नहीं जलता है, सब अब जला रह जाता है, जिसके बाद में पुलिस उस सबको बरामद करती है और इन तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, जिसमें कई बड़ी बातें खुलकर सामने आई हैं कि किस प्रकार इस बच्ची को बहला फुसलाकर वो मऊ से ग्वालियर लाते हैं, ग्वालियर से उसको गुप्तेश्वर पहाड़ी अपने दोस्त के यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद उसको 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करते हुए बारी बारी से गैंगरेप करते हैं और उसको 50,000 रुपए में अपने ही दोस्त अरुण कुशवाहा को बेचने की बात करते हैं, जिस पर बच्ची के द्वारा आपत्ति जताई जाती है और वह जब विरोध दर्ज करती है तो इनके द्वारा उसकी मारपीट करने के बाद
उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया जाता है। तो ये अपने आप में उसके प्रेम की और विश्वास की हत्या है कि किस प्रकार बच्चे अपने घर से इनके प्रेम में विश्वास करके अपने घर वालों को, अपने परिजनों को छोड़कर इनके साथ चली आई और उसके साथ इन हैवानों ने इस प्रकार जिंदगी करते हुए उसके मौके कर दिया है। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक और सोचने वाली बात है कि किस प्रकार बच्चे कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके से इस युवती ने, इस किशोरी ने अपनी मां को भी पहले शिकायत की थी, आते जाते भी ये लोग उसको काफी ज्यादा परेशान करते थे। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जब आपने पहले एक रिपोर्ट दिखाई तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि घर से जेवरात भी गायब थे। और 28 तारीख को बच्ची जब गुमशुदगी उसकी दर्ज कराने वहां पर पहुंचे हैं परिजन, उनको टाल दिया। थाना प्रभारी ने यह कहकर टाल दिया कि आप सुबह आइए और हम 12 बजे तक मैं व्यस्त हूँ। तो ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है कि जो पुलिस जनसेवा के लिए बैठी हुई है वो इस महिला संबंधी जो नाबालिग बच्ची है उसके प्रति इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती है? क्यों पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने में देरी की? क्यों पुलिस ने जो उसके परिजन निशानदेही दे रहे थे, जो बता रहे थे कि लोगों पर हमें शक है, क्यों उनको राउंड अप करने में देरी की? क्यों उनसे संपर्क इतनी देर बाद साधा के इतनी बड़ी घटना हो गई? तो अपने आप में ये सोचने वाली बात है। और पुलिस की भी भूमिका पर जो है प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि पुलिस किस प्रकार अपने क्षेत्र में काम कर रही है, किस प्रकार लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये सोचने वाली बात है कि पुलिस क्या कर रही है आगे। राहुल, जिस तरीके से आपने एक रिपोर्ट पहले भी दिखाई, आप पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उस वक्त मौजूद थे। पोस्टमार्टम को लेकर अभी तक क्या अपडेट मिल रहा है? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी ये जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, उस पर कैसे इम्पैक्ट आएगा? तीनों को पकड़ा गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या? ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें मुख्य आरोपी जो रामू रामपाल है, यह अपने दोस्तों की मुलाकात इस बच्ची से टाकरी इससे जो उसका स्कूल है बच्ची के स्कूल के बाहर हुई थी। वो पिछले 1 साल से ये संपर्क में थे लगातार। और जिसके बाद में ये युवक उसको पहला फुसलाकर अपने दोस्तों के पास लाया। और पोस्टमार्टम हाउस में मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ की जो जनकगंज थाना पुलिस है वहां पर उन्होंने 0 पर हत्या का मामला दर्ज किया। उसके बाद में जो बच्ची थी उसके शव को 20 मिनट पर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा दिया। उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम हुआ और अभी परिजन पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की बॉडी लेने के लिए वहां पहुंच गए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी जो बातें सामने आई होंगी वो अभी नहीं बताई गई हैं, वो पुलिस बताएगी आगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन तक पहुंचेगी। लेकिन ये अपने आप में एक बेहद शर्मनाक बात है और बहुत पहला देने वाली बात है कि किस प्रकार एक मासूम 15 साल की बच्ची जो कक्षा 9वीं की छात्रा थी उसकी जीवन लीला इन दरिंदों ने अपनी धौलत मिटाने के लिए उसको बहला फुसलाकर उसके साथ उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। और किस प्रकार उसके साथ डरने की प्रतिक्रिया आई है, ये सभी के लिए पहला देने वाला है। जी ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, तो इस डिटेल रिपोर्ट के साथ फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी हर बिग ब्रेकिंग, हर जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।